वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th का क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी। इन ए गेम ए मैन विंस ए रूपी फॉर ए 6। किसी गेम में ए मैन विंस ए रूपी फॉर ए 6 एंड लूजेस ए रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। जब कोई पर्सन एक डाइस को थ्रो करता है तो उस पे अगर 6 आता है तो ही विंस 1 रूपी, तो 1 रुपया जीतता है 6 आने पे। अगर कोई और अदर नंबर आता है तो लूजेज ए रूपी, तो वो 1 रुपया हारता है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो डाइस को 3 बार थ्रो करेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार करेगा, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। लेकिन 6 आते ही वो क्विट भी कर लेगा। अगर मतलब पहली बारी में 6 आएगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, या दूसरी बारी में आएगा या तीसरी बारी में, और अगर तीसरी बारी में भी नहीं आएगा तो खत्म। मैक्सिमम 3 टाइम्स वो करेगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विंस और लूजेस। हमें बताना है कि कितना अमाउंट वो इसमें जीत सकता है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, यानी हमें मीन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये कि वो कब जीतेगा 6 आने पे, तो पी ले लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन ए डाई 1/6। क्यू हो गया 5/6। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट। मान लेते हैं x हम लेते हैं कि उसने कितना अमाउंट जीता है या हारा है। तो एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और वो ध्यान से समझेंगे। इस टेबल में बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे कि अगर उसका पहली बारी में 6 आ गया तो उसको 1 रुपया मिलेगा, तो ये अमाउंट हो गया हमारा। पहली बारी में 6 आने पे उसको 1 रुपया मिलेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बारी में 6 आ गया, मतलब P आ गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/6। सेकंड केस में हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहली बारी में उसका 6 नहीं आया। मान लो उसका पहली बारी में 6 नहीं आया, दूसरी बारी में आ गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6 इंटू 1/6, 5/36। और इस केस में उसको कितना अमाउंट मिलेगा 0, क्योंकि 6 नहीं आया तो 1 रुपया देना पड़ेगा, 6 आ गया तो 1 रुपया उसको वापसी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम थर्ड केस पे कि पहली बारी में उसका नहीं आया, दूसरी बारी में आ गया, सॉरी नहीं आया, तीसरी बारी में आ गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, 5/6 और 1/6, 25/216। और इस केस में उसको लॉस होगा -1 रुपीज का, क्योंकि 2 बार हारा है, 1 बार जीता है। अब थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस होगा कि तीनों बारी में ही उसका नहीं आता है, यानी 5/6, 5/6 और 5/6, 125/216। इस केस में उसको नुकसान होगा -3 रुपीज का। तो इस तरह से हमने सारी पॉसिबिलिटी सोच दी कि वो मैक्सिमम 3 बार करेगा, और 3 बार करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वो 3 रुपए हार सकता है और 1 रुपी यहाँ पे जीत सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो सारी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। अब हमें निकालना है मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन PI/XI, यानी 1 इंटू दिस
प्लस 0 इंटू दिस प्लस -1 इंटू 216 प्लस -375 अपॉन 216। इसको एलसीएम ले लेते हैं। 216 36 -25 -375। तो ये हो गया 400 माइनस करेंगे तो -364 अपॉन 216। इसको लोएस्ट टर्म में लिख लेते हैं तो 2 से कट जाएगा और फिर और कर लेते हैं 2 से तो -91 अपॉन 54। ये हमारा आंसर होगा। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू है -91 अपॉन 54। माइनस का मतलब है कि उसके हारने के ज़्यादा चांस हैं। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी प्रोबेबिलिटी की, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।